कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाड़ा श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज की चर्चा का विषय वृश्चिक राशि। मित्रों, क्या वृश्चिक राशि के जातक हैं? क्या वृश्चिक लगन के जातक हैं? अगर आप लगन और राशि आपके वृश्चिक है तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जब राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो राहु मेष राशि से मीन राशि में जाएगा और केतु तुला राशि से कन्या राशि में जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव देखने को आएंगे। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु का गोचर आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव, इसको आय का भाव भी कहते हैं, इनकम सोर्स भी कहते हैं, उस भाव में होने जा रहा है। जब दोनों ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या बदलाव देखने पड़ेंगे आपको। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास किया गया है। राहु आपके छठे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में आएगा और केतु आपका 12वें भाव को छोड़ करके आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में आएगा। तो आज चर्चा का विषय आने वाले जो 18 महीने हैं, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बैठकर अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक आपको क्या क्या परिणाम देंगे, कैसा फल करेंगे। क्योंकि ये जो राहु केतु का गोचर है थोड़ा सा अन्य ग्रहों के गोचर से भिन्न होता है, तो ये आपको क्या परिणाम देगा। मतलब बात करते हैं पिछले 15-16 महीने से आप जिन परेशानियों से दो चार हो रहे थे, नौकरी में स्थिरता नहीं थी, कर्म भाव आपका साथ नहीं दे रहा था, जो भी कर्म आप कर रहे थे, जो भी कार्य, उस कार्य में आपको रुकावट पहले ही आ जाती थी और वो काम भी आपका पूरा नहीं हो पाता था। रोग से, बीमारी से परेशान थे, खर्चा, दवाइयों का, हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल की भागदौड़, ये सब आपके साथ चल रहा था। कोर्ट केस आपकी परेशान कर रहे थे और सिर पर आपके कर्ज होने से आपको मानसिक परेशानियां पैदा हो रही थी। ये पिछले 15-16 महीने से वृश्चिक राशि वालों के साथ हो रहा है। पर अब ये तारीख आप याद रखें, 30 अक्टूबर 2023 बहुत ही आपका अच्छा समय यहाँ से शुरू होने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष में हमारी कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, इन भावों के अंदर सभी ग्रहों को स्थान मिला हुआ है। सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को। लेकिन राहु और केतु को कोई भी स्थान नहीं मिला हुआ, उनका कोई भी अपना घर नहीं होता है। और जब ये घर नहीं होगा तो क्या करेगा, तो दूसरे घर में बैठेंगे। और जब ये दूसरे घर में बैठते हैं तो ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस घर के जो स्वामी होता है, उस स्वामी के अनुसार ही ये आपको फल देने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं कि आपको उनके हिसाब से फल देना पड़ेगा। अब यह राहु का जो गोचर है वो मीन राशि में हो रहा है और आप हमारे जो प्रोग्राम आपको बता रहे हैं इसको पूरा देखें और अच्छी प्रकार से समझें कि राहु का जो नेगेटिव प्रभाव आपके सामने आ रहा था वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ऐसे रास्ता, ऐसे उपाय बताएंगे कि 0% भी राहु आपको परेशान ज़िंदगी में आने वाले 18 महीनों में नहीं करेगा। अब तक जिन जिन परेशानियों से आप परेशान थे, वो सारी परेशानियों का निराकरण 30 अक्टूबर के बाद होने वाला है। पंचम भाव का राहु तो गोचर में आएगा तो ये आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देगा आपको, बार बार उकसाएगा आपको कि कोई भी आप काम करो, धन कमाना हो, कोई भी काम करना हो, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाइए। आपने कहीं जाना हो तो ये कहेगा आप शॉर्टकट जाइए। अब शेयर मार्केट है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको राहु आपको देखो पैसों की बरसात करेगा, क्योंकि एक ऐसा भाव है ये कि इसमें रातों रात आदमी अमीर बन जाता है, रातों रात आदमी गरीब बन जाता है। तो यहाँ से आपको लाभ देगा। यहाँ का जो राहु है वो बुद्धि भाव में बैठे। अब जो यहाँ राहु है आपका बुद्धि के घर में बैठा हुआ, तो आपकी बुद्धि को यहाँ बैठ के पंचम भाव में भ्रमित करेगा। तो पंचम भाव हमारे विद्या बुद्धि का भाव होता है, बुद्धि को भ्रमित करेगा। और जब आप शॉर्टकट का
काम करने की शुरू करेंगे या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या शॉर्टकट से कहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो उस रास्ते पे आपको सिवाय नुकसान के तो कुछ भी देने वाला नहीं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रोग्राम उसका राहु का जो भी हो, लेकिन आपके लिए उसका प्रोग्राम हमेशा नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव ही आपको फल प्राप्त होंगे उसके। अब जब राहु यहाँ होगा, देखिए राहु एक आलस देने वाला ग्रह है, भ्रमित करता है। भ्रमित करने के साथ दूसरा इसका पॉइंट होता है कि आदमी के शरीर में आलस देता है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई से ऊब जाएगा, आराम ज़्यादा पसंद करेंगे। वही बात होगी, आज का काम कल पर डालेंगे, कल का काम परसों पर डालेंगे, तो ऐसा करने से परेशानी कम नहीं होगी। अब जो काम कल का है वो पेंडिंग होगा, अब आज का काम है वो भी ड्यू हो गया। जब 2-2, 3-3 दिनों का काम ड्यू होगा तो वो उस काम को एक साथ नहीं कर पाते, बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो उनके सामने परेशानियाँ खड़ी होंगी। परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आलस को आपको त्यागना पड़ेगा, आज का काम कल पे छोड़ना पड़ेगा। राहु हमेशा एक हवाई किले बनवाता है, सपनों में घुमाता है। काल्पनिक दुनिया है राहु की, तो राहु को मायावी ग्रह है। अब काल्पनिक दुनिया है राहु की, और उस काल्पनिक दुनिया के अंदर भी आपको भी घुमाता है। जो वो काल्पनिक दुनिया है वो कभी ज़मीन पर धरातल पर कामयाब नहीं होती है। वो सिर्फ हवाई किले बना सकते हैं, आपको सपनों में घुमा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो जो कार्य आप काल्पनिक योजना बना बना के करना चाहते हैं, ऐसे काम आपके कभी पूरे ही नहीं होंगे। पंचम भाव मतलब पेट का भाव भी होता है, और राहु जैसा ग्रह अगर गोचर करेगा तो पेट में जैसे रोग हैं, पेट में गैसिटी बनती है, आपकी पेट में इन्फेक्शन होता है, ये परेशानी आपको देगा। भाग्य भाव में राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। अब भाग्य जैसे भाव पर अगर राहु सप्तम भाव में, पंचम भाव में बैठ के देखता है, तो वहाँ पर वो भाग्य को कमज़ोर करेगा। राहु की तीसरी दृष्टि जो है, नौवीं दृष्टि, वो आपके लगन पर पड़ेगी। तो लगन पर दृष्टि पड़ने से आपका जो विल पावर है, आपका जो आत्मविश्वास है, ये उसको कम करेगा। मन में आपके में बार बार भ्रम की स्थिति बार बार बनाएगा। आप कोई भी काम करने निकलेंगे तो मन में बार बार यही आएगा, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, करूं ना करूं। और यही जब बातें दिमाग में ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो काम आपका होता ही नहीं है। राहु को सर्प का मुख माना जाता है और केतु को उसकी पूंछ माना जाता है। आपने देखा होगा काल सर्प योग जो बनता है वो राहु और केतु से ही बनता है। तो जो काल सर्प का जो मुंह है वो राहु होता है और जो पूंछ है वो केतु माना जाता है। जब राहु पंचम में गोचर करता है तो जैसे सांप सर्प फुंकार मारता है, वैसे राहु भी आपको फुंकार की तरह डराएगा, भ्रमित करेगा। व्यक्ति जब डर जाता है तो वह तांत्रिकों पंडितों के पास जाता है, भागता है, और वो बना देते हैं एक मोटा बिल, लंबा चौड़ा खर्चा आपके लिए, ये पूजा पाठ कराइए, ऐसे कराइए, ऐसे कराइए, ऐसे कराइए, ऐसे कराइए, और वो आपसे लाखों रुपए खर्च करवा देंगे। तो हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूब वाले, हम लोग किसी का मोटा खर्चा नहीं कराते। आपको उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकाल कर हम आपको फ्री का उपाय बताते हैं, जिसमें आपके मुश्किल से कोई 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये खर्च होते हैं और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सब उपाय घर बैठ के मिलते हैं। अगर आप हमारे उन उपायों को फॉलो करते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि आपका सांप भी मर जाएगा और आपकी लाठी भी नहीं टूटेगी। कहावत देखी ना आपने, सांप मरे ना लाठी टूटे। सांप का सांप मर जाएगा और आपकी लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको वो उपाय फॉलो करने पड़ेंगे। उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु एक नेगेटिव ग्रह है, राहु एक छाया ग्रह है, राहु एक धुएं की तरह ग्रह है, राहु एक सिर है जो हर समय घूमता रहता है। तो राहु को काबू करना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो राहु आपको नुकसान नहीं करेगा और हो सकता है कि आपको वो लाभ देने की स्थिति में भी आ जाए। तो यही बात करेंगे आपसे। पहले केतु की बात कर लें थोड़ी सी। केतु आपके 11वें भाव में बैठा है, वो आपको वहाँ से लाभ के अवसर बार बार प्रदान करेगा, क्योंकि जो 11वां भाव है वो हमारे इनकम सोर्स का भाव है, हमारी आय का भाव है, इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी डिज़ायर का भाव है। हम जो भी इच्छाएं हमारी प्रकट करते हैं अंदर से, हमारी इच्छाएं यहीं से पूरी होती हैं। हमारी वो हर मनोकामना, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो यहीं से पूरी होती है। क्योंकि ये तृष्णा भाव कहलाता है, तीसरा, छठवां, 11वां।
हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं त्रिष्ठाय, और त्रिष्ठाय भाव में अगर कोई पाप ग्रह राहु केतु या शनि जैसे मंगल जैसे ग्रह बैठते हैं तो वो आपको लाभ देते हैं, बशर्ते वो पाप प्रभाव में ना हो। अगर उनके ऊपर कोई पाप दृष्टि पड़ रही है तो वो फल आपको बढ़िया नहीं देते। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो इन भावों में बैठ के ये पाप ग्रह हमेशा आपको अच्छा प्रभाव दिखाता है। या ग्रह बहुत बली होता है, तीसरे से ज़्यादा बली 6वां भाव होता है, और 6वें से भी ज़्यादा बली 11वां भाव होता है। अब देखिए 11वें भाव में वो आपको लाभ देगा, लेकिन लाभ के लिए देखो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कर्म तो प्रधान है, कर्म प्रधान है तो आपसे मेहनत कराएगा, लेकिन आपको लाभ पूरा देगा। ये नहीं कि आपने 10 रुपये की मेहनत करी तो आपको उसमें 9 रुपये 90 पैसे देगा, नहीं, आपको पूरा 10 रुपये दिलाएगा। अगर केतु आपका 11वें भाव में बैठा है तो आपको पूर्ण लाभ दिलाता है। अब जो राहु के कुछ नेगेटिव प्रभाव हैं कुंडली में, अभी आपको हमने बताए थे, इन प्रभावों को भी केतु थोड़ा शांत करता है। ये जो प्रभाव हैं इनको भी शांत करता है। और राहु आपको नेगेटिव प्रभाव तो देगा, लेकिन उतने नहीं देगा जितने की वो देने की उसकी एक हम अपेक्षा करते हैं कि राहु आपको नेगेटिव कितना प्रभाव देता है। जो देगा नेगेटिव प्रभाव आपको, उसके लिए वे आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर आप हमारे इन उपायों को फॉलो करते हैं तो राहु बिल्कुल भी आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, आपको उल्टा लाभ देना शुरू कर देगा। तो बात करते हैं आपके राहु के महाराज के जो नेगेटिव प्रभाव है उनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रों सहरावे नमः। दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इसका जाप आप रोजाना 1 माला का करें। राहु के जो जाप हम लोग करते हैं या करवाएं आपसे, आप करें, आपको संध्या समय करना चाहिए। शाम को 8 बजे के बाद आप 8 से 11 के बीच में जाप कभी भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी चाहिए। 2 मंत्र मैंने आपको बताया, इसमें से 1 मंत्र का कोई सा भी आप ले सकते हैं। उस 1 मंत्र का कम से कम 1 माला तो आप रोज़ करें। इससे राहु के नेगेटिव प्रभाव आपको कम होंगे, आपको ज़्यादा परेशानी राहु के 18 महीने में नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरा एक उपाय बताते हैं आपको। आपने 3 नारियल लेना है पानी वाला, जिसको हम फोड़ के खाते हैं, जिससे गोला निकलता है। वो 3 नारियल लेने हैं आपने। काले कपड़े में उनको एक पोटली बना करके और अपने सर से लेकर के पैर तक उसका आपने उतारा करना है क्लॉकवाइज, कम से कम 7 बार 9 बार या 11 बार। और बुधवार के दिन आपको राहु काल होता है, बुधवार को दोपहर को, तो राहु काल के अंदर आपको वो बहते हुए स्वच्छ जल में आपने वो नारियल बहाने हैं। ऐसा आपको कम से कम 7 बुधवार लगातार करना पड़ेगा। तो इससे भी राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक शांत होता है। राहु आपको अच्छा प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। तीसरा उपाय बताते हैं। देखिए, आपका जो घर है, अगर हम वास्तु की बात करें तो वो चीज़ वास्तु से भी लागू होती है, और अगर हम राहु की बात करते हैं तो वो राहु से भी लागू होती है। आपके घर में जहाँ जहाँ गंदगी होती है, गंदगी राहु की सबसे पसंदीदा जगह है। गंदगी में राहु बैठता है, तो आपको अगर राहु सा अच्छा प्रभाव चाहिए तो घर में जहाँ जहाँ गंदगी है आपके, वहाँ से हर जगह आप सफाई करिए। ज़्यादातर गंदगी कहाँ रहती है? आप पंखे चलाते हैं, पंखों को साफ़ नहीं करते, उन पर धूल मिट्टी जम जाती है, वो राहु का स्थान है, राहु वहाँ बैठता है। आपके घर में अलमारी है, अलमारी के ऊपर आप साफ़ नहीं करते, नीचे साफ़ करेंगे, ऊपर साफ़ नहीं करते। घर में जो बेड पड़े होते हैं, सोफ़ा पड़ा होता है, सोफ़ा बेड के नीचे बहुत सारा कूड़ा जम जाता है, आप उसको साफ़ नहीं करते। इन जगहों पर, बाकी घर में कहीं आपको कूड़ा करकट और भी कहीं दिखाई देता है, जाले हैं जैसे घर में जाले पड़ जाते हैं, जाले लग जाते हैं, इन सब चीज़ों को आपने साथ साथ साफ़ करना है। कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आपको हर जगह सफाई करनी चाहिए। तो ये सब जगह राहु को बैठने की हैं, तो अगर आप ये काम करेंगे तो राहु ना बैठेगा आपके घर में, ना राहु प्रवेश करेगा, ना आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। अगला उपाय बताते हैं। आपने हफ्ते के अंदर, मैं आपको रोज़ के नहीं कहता, हफ्ते में कम से कम 1 बार सेंधा नमक डाल करके पानी के अंदर आपको अपने पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। अगर आप रोज़ पोछा लगाते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो हफ्ते में 1 बार तो सेंधा नमक डाल के पानी में आपको जल उसमें घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे भी राहु का नेगेटिव प्रभाव कम होता है, घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। अगला उपाय बताते हैं आपको। कांच की 2 कटोरी लेकर के छोटी छोटी, उन कटोरियों में जो सेंधा नमक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, इसके छोटे छोटे साबुत नमक के टुकड़े आप 7-8 टुकड़े इसमें डाल दीजिए कटोरी के अंदर। तो पहली कटोरी आपने अपने जो बेडरूम है आपका, जो शयन कक्ष है, आपने वहाँ रखनी है, और ये रखनी है आपने साउथ और वेस्ट के कोने में, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, आपने वहाँ रखनी है। दूसरी कटोरी आपने अपने शौचालय में रखनी है, जहाँ आप
फ्लश वगैरह करने जाते हैं, शौच क्रिया करते हैं, इन दोनों कटोरियों को हफ्ते में आपने एक बार वहाँ से उठा करके उसमें जो नमक पड़ा है उसको फ्लश कर दें और उन कटोरियों में दोबारा नमक भर के फिर ऐसे रखा हुआ तो ऐसे रख दें। हर हफ्ते बदलते रहें नमक, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा कम होगी और राहु का घर में प्रवेश कम हो जाएगा। अगला उपाय बताते हैं आपको। जो छात्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, याद नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए मोर पंख लेकर के अपनी अगर वो किताब के अंदर मोर पंख को रखते हैं तो उनकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, बुद्धि सही काम करेगी, जो पढ़ेंगे उनको याद रहेगा। और पेपरों के समय दिक्कत ज़्यादा आती है तो पेपरों के समय पे इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि उस मोर पंख को अपनी कापी और किताब के अंदर ज़रूर रखें, तो आपकी जो पढ़ाई की पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, बढ़िया होगी और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सही, एक एकाग्रता बनेगी, आप सही याद कर पाएंगे। आपका जो बेडरूम होता है, मोर पंख उसमें रखना भी शुभ होता है, आप उसके अंदर मोर पंख रख सकते हैं। आपको एक अगला उपाय बताते हैं। हर सोमवार को आपने 300-400 ग्राम कच्चा दूध लेना है। उस कच्चे दूध के अंदर आपने 4-5 चम्मच काले तिल डालने हैं, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालनी है और ये डाल करके आप हर सोमवार को उस दूध को आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में आपको पता है शिवलिंग का इससे परिवार पूरा होता है, उस परिवार के सदस्य के ऊपर नहीं चढ़ाना, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, बाकी सदस्यों पे साफ जल चढ़ाना है। आप ऐसा करेंगे तो उससे आपका राहु थोड़ा प्रभाव आपको शुभ देने लगेगा, यहाँ भी राहु का प्रभाव ठीक हो जाता है। ये आप लगातार करते रहें, बहुत अच्छा उपाय के लिए आपकी मानसिक परेशानी को दूर करेगा। दिमाग में कोई डिप्रेशन होगा, कोई दिमाग में मानसिक तनाव होगा, कोई दिमाग में मानसिक परेशानी होगी, उससे भी आपको ये उपाय राहत दिलाएगा। अगला उपाय बताते हैं। काली उड़द साबुत शनिवार के दिन जहाँ लंगर चलता हो आप वहाँ दान कीजिए। गुरुद्वारा हो सकता है, वो जगह मंदिर हो सकता है, या कोई कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम, या कोई अनाथ आश्रम, या कोई और भी बाल आश्रम जो भी है, जहाँ इस तरह के लंगर चलते हों, काली उड़द साबुत का आप दान कीजिए। इससे भी आपका राहु थोड़ा अच्छा प्रभाव दिखाता है। देखिए, मछली, चींटी, कुत्ता और ये जो उड़ने वाली चिड़िया होती हैं, ये चारों के चारों आश्रित हैं। उनके पास जो धन धान्य कमाते हैं, धान्य का मतलब अनाज कमाते हैं, किसानों के ऊपर आश्रित हैं, तो इनके लिए चींटियों के लिए रोज़ाना आप आटा भून के इसमें थोड़ी शक्कर मिला के चींटियों को डालना शुरू कर दें, आपको बहुत लाभ देगा। कहते हैं कि जो चींटियों को जो खिलाता है वो यज्ञ करता है, और यज्ञ में जैसे भंडारा किया जाता है तो ये वही भंडारे का रूप है चींटियों को खिलाना। आप खिलाएंगे तो आप ये समझ लिए कि आपने अगर वहाँ कोई 10,000 20,000 चींटियाँ अगर आप उस खाने को खा के जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10,000 20,000 लोगों का आपने भरण पोषण किया है, तो उसका आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा। मछलियाँ तालाब में आपने देखी होंगी, उन मछलियों को चावल का आटा लेकर के और उस आटे को भून के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसकी गोली बनाएं, गोलियों को सुखा लें। सूखने के बाद में एक मुट्ठी भर के गोलियां आप शनिवार के दिन और तालाब में मछलियों को खिलाइए, बहुत अच्छा उपाय है। इसके बारे में कहा जाता है अगर एक मछली का पेट भरता है तो आप ये मान के चलिए कि एक आदमी का पेट भर दिया। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। जितने जानवर घूमते हैं इनके लिए सप्तनजा, सप्त धान्य कहा जाता है, आप उसको डालिए इनके लिए, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें लीजिए और मुट्ठी भर के इनको किसी छत पे या जहाँ जानवर बैठते हों, चिड़िया वगैरह, कौवा हैं, कबूतर हैं, आप इनके लिए डालिए। ये भी बहुत पुण्य का काम है। गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, इन कुत्तों को आप बिस्कुट खिलाइए, इन कुत्तों को आप दूध पिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम है। इससे आपका केतु शुभ होता है। अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे तो इससे आपका केतु शुभ होगा। मछली की सेवा करने से राहु और शनि शुभ होते हैं। चिड़ियाओं को दाना डालने से राहु शुभ होता है और हमारे देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा पर दूध और जो मैंने आपको भी उपाय बताया था काले तिल डाल के चढ़ाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और इससे राहु जो सर्प का रूप है, वो भोले बाबा के जो गले में पड़ा हुआ सर्प है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है, तो वो भी आपको शक्ति देता है। तो आपके जो राहु देवता हैं सर्प का रूप में, वो आपको अच्छा लाभ देंगे। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय होते हैं सारे श्रद्धा से। हमारे शास्त्रों में कहा है कि दान जो है श्रद्धा भावम समर्पय, दान होता है श्रद्धा से। आपके पास जितनी श्रद्धा हो आप उतना काम करिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने इतना करना है, आपने इतना करना है, कि आपने इतना करना है। जो आपकी श्रद्धा हो, आप 1 मुट्ठी खिलाना चाहे 1 मुट्ठी खिलाइए, 10 मुट्ठी खिलाना चाहें
10 मुट्ठी खिलाइए। ये सब दान होता है श्रद्धा के ऊपर, लेकिन दान करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा दान करेंगे उतना आपके पुण्य कर्म जागृत होंगे और आपको हर चीज़ में, घर में, परिवार में, समाज में आपको बरकत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में आपको खुशहाली बढ़ेगी। तो मित्रों, मैंने आपको ये वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का वीडियो बनाया। कैसा लगता है इस बारे में आप अपनी राय दें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और अगला वीडियो बनाने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वो वीडियो बना के फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।